श्लोक है जहाँ पे भगवान जो है कह रहे हैं, ज्ञान काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम परशु पुरुष मुपैति दिव्यम। यहाँ पे बात हो रही है मृत्यु के समय कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में भगवान एक रास्ता बता रहे हैं। हालांकि ये एक शॉर्टकट या कुंजी के रूप में देखा जा सकता है कि भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के समय भी अगर कोई मेरा ऐसे ध्यान कर ले तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसको हमें एक दूसरे नजरिए से समझने की जरूरत है कि इसका क्योंकि आने वाले श्लोकों में ये और क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसका सही मर्म क्या है इस श्लोक का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो समझना है कि मृत्यु क्या है। तो मृत्यु अवश्यम भावी है और मृत्यु मेरे हिसाब से एक सरप्राइज टेस्ट है जिसका कोई सही टाइम पता नहीं है कि कब आने वाला है। किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी दिन, कभी भी आ सकता है। तो सरप्राइज टेस्ट जब हम कभी पढ़ाई करते थे और कभी मान लीजिए कि हमारे गुरु जी जो कि हमारे टीचर होते थे एक सरप्राइज टेस्ट वो ले लें, तो उसमें अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो क्या होता था कि आपको कुछ पता नहीं है तो आप फेल कर जाएंगे। तो सरप्राइज टेस्ट में पास वही कर सकता है जिसने कि अभ्यास किया हो पूरे वर्ष उसका। अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा ऐसा है जो या आईएएस की एग्जामिनेशन देना चाहता है, आईएएस निकालना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ सीधा एग्जाम में जाके बैठ जाए तो वो एग्जाम कभी नहीं दे पाएगा। भले अगर उसको किसी को ये बता दिया जाए कि चलो ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम ये प्रिपेयर कर लो, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी उस लेवल की समझ नहीं है, उस सब्जेक्ट की, उस विषय का उसको ज्ञान नहीं है। तो उसी तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं एक्चुअली 3 तरह के अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो भगवान को प्राप्त करते हैं। जैसे एक जो है वो होता है कि भक्ति के द्वारा जो, और एक होता है जैसे इसको इस तरह समझना है कि मान लिया जाए जैसे भगवान है तो भगवान का दिव्य शरीर है और भगवान के दिव्य शरीर से बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वो दिव्य प्रकाश जो है वो चारों ओर से इसको पूरा ढके हुए है, पूरे ज्ञान मंडल को, पूरे ब्रह्मांड को। तो क्या होता है कि जो ज्ञान का जो प्रकाश है, भगवान के शरीर से निकलने वाला जो दिव्य प्रकाश है, तो उसमें भी पहुंच जाते हैं लोग। और उसमें जो पहुंचते हैं भक्ति योग के द्वारा बेसिकली उस योग के द्वारा, भक्ति और योग अलग अलग चीज यहाँ समझना है। उस योग के द्वारा जो लोग पहुंचते हैं उसको मोक्ष कहते हैं। पहुंच तो वो भी जाते हैं भगवान के पास, वहां भी आनंद मिलता है, लेकिन जो लोग कृष्ण भावना भावित है, हमारा उद्देश्य होता है भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाना, जहाँ की भगवान से आए हैं उसमें चले जाना, भगवान में समाविष्ट हो जाना। तो अलग अलग तरीके से लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के दिव्य शरीर के आसपास से निकलने वाली ऊर्जा से जो रोशनी है उस आभा मंडल में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो वहां भी जाते हैं लोग। भगवान का ही एक तरह का आनंद वहां पे मिलता है मोक्ष का। तो ये उसका रास्ता भगवान ने कहीं ना कहीं बताया है कि अगर आप, कहा गया है कि योग में हमारे शरीर में अलग अलग चक्रास होते हैं, 6 अलग अलग चक्रास होते हैं और जिनको हम प्राण कहते हैं उसको इंग्लिश में लाइफ एयर कहा जाता है। तो ये लाइफ एयर या प्राण वायु कहते हैं। होता यह है कि जब हमारा जीवन संतुलित दिशा में चल रहा होता है तो ये वायुप्राण वायु जो है एक चक्र से दूसरे चक्र तीसरे चक्र तक अपने आप बढ़ता है योगा अभ्यास के द्वारा। सबसे निचले चक्र से फिर एक स्तर ऊपर उठता है, फिर दूसरे स्तर पे ऊपर पहुंचता है। और इस तरह से अगर आप अभ्यास करते गए तो ये जो इसमें कहा गया है कि भ्रुव और मध्य जो दोनों हमारी भौहें हैं, इसके बीच में जो एक ज्ञान चक्र है, वहां पे वो अगर आप उसको ले आते हैं अपने प्राण वायु को, तो उस समय जो है आप एक तरह से भगवान में मिल जाते हैं। इसका सीधा मृत्यु ही नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि भगवान शायद कह रहे हैं कि अहंकार जहाँ पे खत्म हो जाए आपका, अहंकार का एंड इज ऑल्सो मृत्यु, अहंकार का अंत होना। तो अगर आप अहंकार को छोड़ के और धीरे धीरे सच्चे ज्ञान, सच्ची भक्ति से धीरे धीरे अगर उस एक चक्रा से पहुंच के यहाँ तक पहुंचते हैं तो शायद वहां पे पहुंच सकते हैं भगवान के पास। हालांकि इसको विपरीत तरीके से समझना है क्योंकि ये आज के युग में, इस समय में यह इतना आसानी से संभव नहीं है। तो इतना मेहनत ऑल ऑफ सडन करना उससे बढ़िया है कि प्रतिदिन हम उस मेहनत को करें, प्रतिदिन हम कृष्ण भावना भावित होकर, भगवान बोलते हैं ना, अगर एवरी डे थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो हम जो प्रयास करेंगे वो प्रयास हमारा धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। फिर इस तरह की योगा करके बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर योग करके पहुंचना आसान नहीं है। तो उससे एक सरल रास्ता ये बताया है प्रभुपाद जी ने, और ऐसे भगवान भी कहते हैं
कि आप जो है अगर भगवान की सही भक्ति करते हो प्रतिदिन, भगवान के भक्तों के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है जो आगे की श्लोकास में आएंगे। भगवान के भक्त के लिए जरूरी ये है कि वह प्रतिदिन भगवान का नाम ले। और ये इस कलयुग में बहुत अच्छा हो गया है। ये जो बात है ना, ये इस तरह के चक्रास को भवों के बीच में करना, ये शायद पहले के युगों में संभव होता होगा और उस समय लोग करते होंगे, क्योंकि उस समय इतना आसान नहीं था भगवान को प्राप्त करना। मुझे तो लगता है कि अब ज्यादा आसान है, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम जो है वही भगवान को पाने के लिए एक सबसे सरल उपाय है और सबसे आसान रास्ता है। इसीलिए कहा गया हरे नाम हरे नाम केवलम। तो इस कलयुग में इसमें अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप करते रहे, कृष्ण भावना भावित होने के लिए और जो भी हम कर सकते हैं वो हम करते रहे, तो फिर हमें ऐसे सरप्राइज टेस्ट में सरप्राइज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ही भगवान के धराधाम में चले जाएंगे, भगवान हमें ऐसे ही हमें अपने शरण में बुला लेंगे। तो जरूरत ये है कि हम एक अच्छे स्टूडेंट बने, एक अच्छे स्टूडेंट बनकर, एक अच्छे ये बनकर सेवक बनकर भगवान की सेवा में, भगवान की साधना में हम अपना दिन प्रतिदिन, अपना हर क्षण हम उसमें लगाएंगे। तो क्या होगा कि हम जो है भगवान को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और ये योग बलेन और योग के बल से, योग माया से ये सब प्राप्त करने की फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना सरल उपाय है। हमें क्या करना है, हमें करना है उन 4 नियमों का, नियामक सिद्धांतों का पालन, और हमें करना है भगवत सत्संग, भगवान का नाम, भगवत गीता का पाठ, हमें करना है 16 माला का जप। और इस तरह से हम प्रतिदिन थोड़े थोड़े करके हम इसमें अपने आप को जितनी ज्यादा साधना में लगाएंगे तो उस योग बल के साधना की जरूरत नहीं होगी। सरलता से, अपनी सौम्यता से, अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से हम भगवान को प्रसन्न कर, भगवान में अपने आप को जितनी ज्यादा साधना में लगाएंगे तो उस योग बल के साधना की जरूरत नहीं होगी। सरलता से, अपनी सौम्यता से, अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से हम भगवान को प्रसन्न कर भगवान के धाम चले जाएंगे। और फिर इस तरह के चक्रास में पड़ने की, हमें इस तरह के योग बल में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी एक बहुत उपाय जो मैंने पहले बताया कि इसमें एक और तरीका जो देखने का इसको है कि हमें अहंकार की मृत्यु को समझना चाहिए। ये वो क्षण है, हम आज भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के समीप पहुंच सकते हैं। सबसे जो बड़ी चीज जो हमारे रास्ते में आती है वो अहंकार। तो अहंकार के नाश को मृत्यु के क्षण जैसा समझना चाहिए। और जब साधक, जब भक्त अपने अंदर उस अहंकार को मिटा के शांति के स्थिर क्षण का अनुभव करता है, तो वो जो है ऑटोमेटिकली उस साधना के उस पल में वो कहीं ना कहीं भगवान को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। सो ईश्वर के लिए जो वो प्रेम जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है और वो सिर्फ सच्चा प्रेम है, एकदम सच्चा प्रेम, वही प्रेम है भक्ति। और उस भक्ति में हम अगर आ गए तो हमें फिर भगवान के सब समीप पहुंचने में, भगवान के धराधाम पहुंचने में, भगवान के धाम पहुंचने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो संक्षेप में कहा जाए तो प्रेमी और प्रेमिका का जो संबंध है वही संबंध होता है भक्त और ईश्वर का। और भक्त और ईश्वर से प्रेमी और प्रेमिका एक हो जाते हैं, भक्त और ईश्वर भी परस्पर एक स्वरूप हो जाते हैं उस स्थिति में जब आदमी, मनुष्य अपने अहंकार का नाश कर देता है और उसको छोड़ के भगवान के पास, भगवान के समीप, भगवान की भक्ति में अपने आप को तल्लीन कर देता है। और जो आंतरिक शांति की बात है, जब हम उस स्टेट को पहुंच जाते हैं, इंटरनल स्टेट, जहाँ पे कि हमें किसी चीज की लालसा नहीं रह जाती है, किसी तरह का प्रलोभन नहीं रह जाता है, और सिर्फ भगवान और भगवान की भक्ति और भगवान के लोगों का साथ, और पूरी की पूरी अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी शारीरिक शक्ति, अपना हर कुछ हम भगवान पे न्यौछावर कर देते हैं, तो फिर हमें भगवान के धराधाम पहुंचने में, भगवान के गोकुल वृंदावन धाम पहुंचने में हमें जरा सी भी संकोच नहीं करनी चाहिए कि हम पहुंचेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब अभी इसी प्रक्रिया के द्वारा, अभी इसी कृष्ण भावना भावित होने की शक्ति के द्वारा अपने आप को सरलता से कृष्ण भक्ति में तल्लीन करते हुए हम सब धराधाम को पहुंचे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा, हरे